नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 अड्डा पर। फिर से हाजिर हैं 25 मुख्य खबरों के साथ। आज प्रमुख रूप से देश विदेश, खेल, विज्ञान, राजनीति, मौसम और अन्य प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। पीएम मोदी रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपा। 45 स्थानों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नवनियुक्त अधिकारी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि में अपनी सेवाएं देंगे। नीति आयोग के ऑफिस में घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा, खुद को बताया था पीएमओ का वाहन चालक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित नीति आयोग परिसर में शुक्रवार को कथित सुरक्षा चूक का मामला सामने आया, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। संजीव कुमार नामक व्यक्ति पानी लेने के बहाने परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा रुपया, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी पर नहीं पड़ रहा असर। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार दबाव में है। भारी विदेशी फंड के बाहर जाने, ग्लोबल रिस्क से बचने और मजबूत डॉलर की वजह से यह गिरकर 91.96 प्रति डॉलर के नए निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अकेले 2026 में ही रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई करेंसी के रूप में उभरा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण 565 सड़कें बंद, 4800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 565 सड़कों को बंद कर दिया गया है और लगभग 4800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है। मीट ग्राइंडर में छिपाकर लाए जा रहे थे 2.89 करोड़ का सोना। डीआरआई मुंबई ने किया तस्करी का पर्दाफाश। राजस्व खुफिया निदेशालय मुंबई ने अंतर्राष्ट्रीय कुरियर के माध्यम से की जा रही सोने की तस्करी की एक अनोखी कोशिश का पर्दाफाश करते हुए 1.815 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया है। मीट ग्राइंडर में छिपाए थे सोने के 32 टुकड़े। जब्त किए गए सोने की अनुमानित कीमत करीब 2.89 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अखिलेश यादव ने जनगणना 2027 की अधिसूचना पर उठाए सवाल, कहा जाति का कॉलम नहीं गिनेंगे क्या। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 की प्रस्तावित जनगणना की अधिसूचना को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब जनगणना के फॉर्म में जाति का कॉलम ही नहीं है तो फिर जातिगत जनगणना होगी कैसे। जल्द हटाया जाएगा रामेश्वरम का पुराना पाम्बन रेल पुल, तेजी से शुरू हुए कार्य। नया पाम्बन पुल बनकर उपयोग में आ चुका है। इसके चलते अगले 4 महीनों के भीतर पुराने पाम्बन रेल पुल को हटाने का कार्य तेज कर दिया गया है। वर्ष 1914 में पाम्बन रेल पुल का उद्घाटन हुआ था और उसी के साथ रेल यातायात शुरू हुआ। यह भारत में समुद्र के बीच बना पहला रेल पुल है। गौतम अडानी को बड़ा झटका, एक दिन में 7.86 अरब डॉलर की गिरावट आ गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 2026 में अब तक गौतम अडानी की नेटवर्थ में कुल 14.5 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है और उनकी कुल संपत्ति घटकर 70 अरब डॉलर रह गई है। कोरोना के बाद भारत में फैला खतरनाक संक्रमण, 100 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, कई राज्य प्रभावित। पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में फैल रहा निपाह वायरस लोगों में डर और सतर्कता पैदा कर रहा है। निपाह वायरस की सबसे खतरनाक विशेषता इसका इनक्यूबेशन पीरियड है। यह वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद 14 से 21 दिनों तक बिना लक्षण दिखाए रह सकता है। शुरुआती कोरोना की तरह अभी इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार निपाह वायरस की मृत्यु दर 45 से 75% तक हो सकती है, जिससे यह कोरोना वायरस से भी अधिक जानलेवा साबित होता है। वंदे मातरम पर बड़ा अपडेट, राष्ट्रीय गीत के लिए भी होगा राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल। क्या है सरकार की तैयारी। सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें इस राष्ट्रीय गीत को गाने के नियमों और प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, ये कमेंट कर बताएं कि आप किस राज्य से देख रहे हैं।